गुलरेज आपको इसी ईमेल पे ईमेल गई हुई है, चेक करें। स्पैम चेक करें अपना। जैसे कैमरे नहीं ऑन, प्लीज ऑन कर लो, मुझे बाद में ना कहना अगर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन लगा दी किसी ने। गुलरेज मैंने फिर से सेंड कर दिया आपको, चेक करो। तेरे पीछे
बैकग्राउंड मूवी तो बंद कर दिया बना। वजह देते हैं आपकी। अच्छा। नंबर नहीं लगा कि हाँ। हाँ। चावल कौन से हैं? कौन से मतलब से होता होंगे। नहीं, वो डब्बे में हो। क्या मतलब कौन से? अजीब तरह का आ रहा है। पुराने बड़े। पुराने तो अच्छे होते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद नफ़ीस एंड वेलकम बैक टू 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल गाइस। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे तोड़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। तो आपने कंप्लीट वीडियो को देख के अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाजमी लाइक कर देनी है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट इट। सब्सक्राइब कर लें 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती कर कैमरा ऐप डाउनलोड पर भी इसी तरह कैम वेब कैम लिख अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने आई वी कैम वेब कैम लिख के आपने ये कैमरा जो है कैमरा ऐप डाउनलोड कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी ये देखें डाउनलोड की हुई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लैपटॉप को पर भी इसी तरह की एप्लीकेशन ये देखें डाउनलोड की हुई है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लैपटॉप को पर भी इसी तरह की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। वो कैसे करना है, मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, आप यहाँ से जाकर लिखेंगे आई वी कैम फॉर पीसी तो आपको ये आई वी कैम मिल जाएगा। अभी आई वी कैम मैंने लिखा तो हमारे पास जो फर्स्ट वेबसाइट है यहाँ से ही हमारे पास आई वी कैम डाउनलोड करने के हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखें हमारे पास यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ 10 7 और 8 के लिए हमारे पास यूजेबल है और यहाँ से आप 32 बिट और 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोनों साइड पे आई वी कैम को ओपन कर लेना है। अब हम मोबाइल पे भी इसको ओपन कर लेते हैं और हम इसको लैपटॉप पे भी ओपन कर लेते हैं। इंटरनेट को हम कर देते हैं डिस्कनेक्ट। इंटरनेट को मैंने ये कर दिया है डिस्कनेक्ट। अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी के साथ यूएसबी के साथ। मैंने यूएसबी से इसको कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो हमारे पास ये देखें साइन हमारा बैटरी का शो हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा कैमरा जो है वो हमें रिज़ल्ट अपना शो में चले जाना है। पीसी पर इसको ऐसे ही रहने दें ओपन ही। इसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे हैं तो हमारे पास अबाउट फ़ोन की ऑप्शंस में जाएं और यहाँ से लिखा हुआ है बिल्ड नंबर, यहाँ पे आपने 7 दफ़ा क्लिक करनी है। तो हमारा जो है वो डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करनी है, नीचे जाना है प्लगइन इधर लिखा हुआ है, इसको आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको कर देना है आपने ओके और इसको कर देना है ओके। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। तो अब आप वापस जाएं और आई वी कैम को ओपन करें अपने मोबाइल पे, बस देखें। जी हाँ गाइज़, हमारा जो मोबाइल है वो वेब कैम के तौर पर कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल की जो वीडियो है वो अब लैपटॉप पे जाना शुरू हो चुकी है। आईवी कैम की जो वीडियो है वो एक्सेस हो रही है। हमारा वेब कैम जो है वो बन चुका है हमारा मोबाइल ही। तो अब हम इसी वेब कैम को यूज़ करना सीखेंगे जूम में। सबसे पहले आपने जूम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर पर। हम अब जूम की तरफ चलते हैं, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ
निंजा डोरेमोन बग सही है। यस यस यस। चले चले छाड़े। जिन लोगों ने अभी मैसेज किया मुझे काइंडली डीएम करें, मैं टेस्ट सेंड करता हूँ। अच्छा मैं नहीं बताया तुझे। वो पूछी तो पहले ही खा लेती है। तुम बुरा लगती है सामने से। और नया चखा नहीं मैंने बताया नहीं कैसे कैसे। मैं पूछा भी नहीं होना।
Trial version. 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 By the way, you guys can Google. उस पर कोई मसला नहीं है. ईमेल में लिखा हुआ था. Just don't blindly copy stuff from Google. नकल में भी अकल लगाओ, ठीक है ना, वरना प्लेजरिज्म पकड़ लेगा. गूगल, चैट जीपीटी, जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है. आमिर और अहमद प्लीज अपना मुझे ईमेल सेंड कर दें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँ.
फाइंड आउट करना है, अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि डेवलपर मोड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करनी है, नीचे जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, यहाँ से आपने यूएसबी डीबगिंग को फाइंड आउट करना है। यूएसबी डीबगिंग इधर लिखा हुआ है, इसको आपने फाइंड। तो अब आप वापस जाएं और आईवी कैम को ओपन करें अपने मोबाइल पे। लैपटॉप पे ऑलरेडी ओपन था, अब अपने मोबाइल पे ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमारे पास देखें, जी हाँ गाइज, हमारा जो मोबाइल है वो वेब कैम के तौर पर किया। तो हमारे पास लैपटॉप पे ऑलरेडी ओपन था, अब अपने मोबाइल पे ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो मोबाइल पे है, लेकिन क्या करना है कि आपने दोनों साइड पे आईवी कैम को ओपन कर लेना है। अब हम मोबाइल पे भी इसको ओपन कर लेते हैं और हम इसको लैपटॉप पे भी ओपन कर लेते हैं। इंटरनेट को हम कर देते हैं डिस्कनेक्ट। इंटरनेट को मैंने ये कर दिया है डिस्कनेक्ट। अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी के साथ, यूएसबी के साथ। मैंने यूएसबी से इसको कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो हमारे पास ये देखें साइन हमारा बैटरी का शो हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा कैमरा जो है वो हमें रिजल्ट अपना शो नहीं कर रहा है। यहाँ से आपने इसको हाइड करना है नीचे, और आपने अपनी सेटिंग्स, मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। पीसी पर इसको ऐसे ही रहने दें ओपन ही। इसके बाद आपने क्या करना है कि नीचे हैं तो हमारे पास अबाउट फ़ोन की ऑप्शंस हर मोबाइल में होती है, यानी कि आपने अपने मोबाइल के अबाउट में चले जाना है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएं और यहाँ से लिखा हुआ है बिल्ड नंबर, यहाँ पे आपने 7 दफ़ा क्लिक करनी है। तो हमारा जो है वो डेवलपर ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि डेवलपर मोड ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करनी है, नीचे जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, यहाँ से आपने यूएसबी डीबगिंग को फाइंड आउट करना है। यूएसबी डीबगिंग इधर लिखा हुआ है, इसको आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको कर देना है आपने ओके, और इसको कर देना है ओके। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। तो अब आप वापस जाएं और आईवी कैम को ओपन करें अपने मोबाइल पे। लैपटॉप पे ऑलरेडी ओपन था, अब अपने मोबाइल पे ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमारे पास देखें, जी हाँ गाइज़, हमारा जो मोबाइल है वो वेब कैम के तौर पर कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल की जो वीडियो है वो अब लैपटॉप पे जाना शुरू हो चुकी है। आईवी कैम की जो वीडियो है वो एक्सेस हो रही है। हमारा वेब कैम कर लिया, इसको कर दी डीबग। के बाद आपने डीबगिंग को फाइंड आउट करना है। यूएसबी डीबगिंग इधर लिखा हुआ है, इसको आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको कर देना है आपने ओके, और इसको कर देना है ओके। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। तो अब आप वापस जाएं और आईवी कैम को ओपन करें अपने मोबाइल पे। लैपटॉप पे ऑलरेडी ओपन था, अब अपने मोबाइल पे ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमारे पास देखें, जी हाँ गाइज़, हमारा जो मोबाइल है वो वेब कैम के तौर पर कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल की जो वीडियो है वो अब लैपटॉप पे जाना शुरू हो चुकी है। आईवी कैम की जो वीडियो है वो एक्सेस हो रही है। हमारा वेब कैम जो है वो बन चुका है हमारा मोबाइल ही। तो अब हम इसी वेब कैम को यूज़ करना सीखेंगे जूम में। सबसे पहले आपने जूम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। अपने कंप्यूटर पे हम आएगा। इसके बाद आपने डेवलपर ऑप्शंस पर क्लिक करनी है, नीचे जाना है डेवलपर ऑप्शंस में, यहाँ से आपने यूएसबी डीबगिंग को फाइंड आउट करना है। यूएसबी डीबगिंग इधर लिखा हुआ है, इसको आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको कर देना है आपने ओके, और इसको कर देना है ओके। ठीक है, इसको ओपन कर लिया। तो अब आप वापस जाएं और आईवी कैम को ओपन करें अपने मोबाइल पे। लैपटॉप पे ऑलरेडी ओपन था, अब अपने मोबाइल पे ओपन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने ओपन किया तो हमारे पास देखें, जी हाँ गाइज़, हमारा जो मोबाइल है वो वेब कैम के तौर पर कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल की जो वीडियो है वो अब लैपटॉप पे
पे जाना शुरू हो चुकी है। वेब कैम क्या करना है कि अब आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है अपने डिस्कनेक्ट। अब आपने क्या कर लेते हैं लिखा तो हमारे पास जो है ये और यहाँ से आप 32 बिट और 64 बिट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने दोनों साइड पे आईवी कैम को ओपन करते हैं। इंटरनेट को हम कर देते हैं डिस्कनेक्ट। इंटरनेट को मैंने ये कर दिया है डिस्कनेक्ट। अब आपने क्या करना है कि अब आपने अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेना है अपने पीसी के साथ यूएसबी के साथ। मैंने यूएसबी से इसको कनेक्ट किया। जैसे ही मैंने कनेक्ट किया तो हमारे पास ये देखें साइन हमारा बैटरी का शो हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो कनेक्शन है वो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा कैमरा जो है वो हमें रिज़ल्ट अपना शो नहीं कर रहा है। यहाँ से आपने इसको हाइड करना है नीचे और आपने अपनी सेटिंग्स मोबाइल के नीचे हैं तो हमारे पास जाना है। आपने डेवलपर ऑप्शन इसको कर लिया ऑलरेडी। जी हाँ गाइज़, हमारा जो मोबाइल है वो वेब कैम के तौर पर कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल की जो वीडियो है वो अब लैपटॉप पे जाना शुरू हो चुकी है। आईवी कैम की जो वीडियो है वो एक्सेस हो रही है। हमारा वेब कैम जो है वो बन चुका है हमारा मोबाइल ही। तो अब हम इसी वेब कैम को यूज़ करना सीखेंगे जूम में। सबसे पहले आपने जूम ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर पर। हम अब जूम की तरफ चलते हैं। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं जूम।
चार चला दे। ये तो काम मेरे पीछे नहीं होगा, ठीक है ना? क्या होगा? पीछे नहीं, मेरे रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी, बस एक बात। को जैसे हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये देखें, इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हैं और न्यू मीटिंग भी कर सकते हैं। न्यू मीटिंग को ओपन करते हैं, हमारे पास जो हमारा लैपटॉप का वेब कैम है वो हमारे पास ये वीडियो स्ट्रीम करवा रहा है।
कि हम इसको अब स्टॉप वीडियो शो करवा देखें। मोबाइल मेरा जो है वो आपके सामने है, यानी कि इसकी वीडियो अभी शो नहीं हो रही है, यानी कि हम इसको अब शो करवाएंगे। किस तरह हम अपने वेब कैम, मोबाइल वेब कैम की वीडियो को शो करवाएंगे यहाँ पे। तो आपने स्टॉप वीडियो के साथ एक कॉर्नर पे एक एरो बना हुआ है, ये देखें एक एरो बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक कर, टीवी कैम है, इसको आपने सेलेक्ट, ये देखें काफ़ी मीट में करना, जैसा कि हम अपनी गूगल मीट को सकते हैं और करेंगे, और उसमें हम आपको कैमरे को चेंज करके यानी कि सेटिंग Recording in progress. जो पहले की है वही किया मैंने, ये किया मैं करूँगा। कोई हाल है तेरा? क्या हाल है? उसने कहा वक्त शक्ल दिखा, मैं करूँ, मना कर दूँ। बोतल के मुंह में डाल के दिखा रही मैंने कहा हेलो बंद। बंद कर दे। तूने कर दी? तो पानी पीने तक कर दिए, फिर चला लूँगा। स्पोर्ट्स में क्या कुछ बोल रही है? क्यों? इसलिए शक्ल नहीं आ रही। तो देख खा ना, पट्टी करने गया हो तू बंद। बाकी बात देखती हूँ, हमारी ही देखो। तो बोल नहीं ये नहीं बता रहा, ये भी मेरी तरह बैठा है बूढ़ा के, ये बैठे हुई है, माथा दिखा रही है, बैठी है बैठी है। क्यों डरा दोस्त? बढ़िया ना। बस तीन
सही लंबी ले। ये लो, ये देखो नहीं मखलूक भी है। ये कौन है? ज़ाहरी शरदा कातिल। ये भी लड़की है? अच्छा, ये अजीब। मैं बड़ा सही है, तुम्हें बड़ा सही है, सारे ठीक ही है। ये देखो और चीज देख लो। तो बेटा से बैठी हुई है, वाह, डाटा दिखा रहा छोटी। है। ये अपनी सूरतें पड़ रही है बैठ के। ये डरा रहा है, इससे तो शक्ल सही दिखाई दे रही है। और बस ये लो, और आ गए। ये भी सही है। तो स्ट्रीम भी करके बैठा है, इससे देखा टप लगा है। ये स्ट्रीमर है। शक्ल ये लगता नहीं है, ऐसे ही होते हैं। हेडफोन चेयर देखो ये कि ये स्ट्रीम करता है ये। ऐसे भी देता उसकी मर्जी। तो क्या होगा, वो बड़ी तो था शक्ल इसकी। नहीं वो लड़की को। ये है, क्या कहना है इसका। क्या है? क्या भी दिखा। पहले देखते होते ये पहले लोग नहीं करते, वो अपना पेपर दे दिया ये। तो सर पकड़ के बैठ गए। तो बाकी लड़की देख सबकी घर चेक कर सबकी अच्छी ना। ठीक है, कैसे लग रहा है। वही बैठी हुई अलमारी देखा। क्या कर रहे हैं तुम जा रहे हो? जब पूछ किया क्या? अच्छी लग रही है। होगी भी। बड़े हो अंदर ही घुस जाओ। यार तो क्या पूछते हैं दिखा दो अब। अच्छा अच्छा, पानी पी जाना। प्यास लग रही थी। जल्दी देगा तू पानी पी जाना। मतलब सबसे इंसान पे चला जाता सारे इंसान पे लगने को तो सूट तो पहले पहना होता है अच्छे से बाहर बड़ी आराम पैसे करने नहीं आए ना। वैसे की पानी तीनों को मैटर करता अच्छा अच्छा अच्छा। है। ये देखते हैं अपना कुछ नहीं कितना रखा है। हाँ हाँ हाँ। तो क्या करूँ, शक्ल तो ओके हो गई है। तो भी लिया तो चैनल को तो हो गई उसकी है। नहीं गंदा पिछले हफ्ते तो है। पिछले हफ्ते तो जी आंटी, जी और आपने कितने दिन यूज कर लिए दूसरा दिन है यूज कर रहा, जेब में ही था वैसे। उसकी मत मत ली। थैंक यू, बड़ी मेरे को बैठी हुई है। वैसे मुझे बात नहीं बता
तुमने तो सीक्रेशन कहा था, मैं तुझे ले लो कि रस्सी मांग रही थी। नहीं मैं नहीं उठ के जा रहा उधर, सोया हुआ था, नहीं मैं भी हिलाता रहा उसको। नहीं लो, बहाने को क्या आती है उसकी, मैंने नहीं आती, आता नहीं। छोड़ने का बाहर गिर जाएगी जब तक। आप क्यों बहस करते हो? मैं नहीं खींचनी थी, बताया नहीं खींचनी। सही तरह मैं जवाब देना बंद तो नहीं कर रहे हैं ना। मेरे को चैनल बंद किए। अभी के बार होता जवाब ही नहीं आ रहा होता। पूछी जो क्या लेके आ रहा? कोडर बाइट पे ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, कोड लाइन यूज़र नेम वैलिडेशन। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम में है क्या। इसमें एक फंक्शन है कोड लाइन यूज़र नेम वैलिडेशन, ठीक है। वो उसमें हमारे पास एक स्ट्रिंग मिलेगी हमें, ठीक है। उसे हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ें चेक करनी है वैलिडेशन की। ये 4 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। इन्होंने बोला कि अगर यूज़र नेम वैलिड है देन योर प्रोग्राम शुड रिटर्न द स्ट्रिंग ट्रू, अदरवाइज रिटर्न द स्ट्रिंग फॉल्स। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू होती हैं, मतलब ये जो स्ट्रिंग वो हमें पास करेंगे, अगर वो स्ट्रिंग ये सारी कंडीशन फॉलो करती है तो हमारा रिटर्न होना चाहिए ट्रू, नहीं तो फॉल्स होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी चीज़ फॉल्स होती है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कि इन्होंने एक टेस्ट केस दिया है हमें, उससे भी देख सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या देखना है वैलिडेशन में। हमें देखना है यूज़र नेम, द यूज़र नेम इज़ बिटवीन 4 and 25 कैरेक्टर्स। मतलब जो STR में आएगा स्ट्रिंग, वो उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 25 कैरेक्टर्स, ठीक है। इनके बीच में होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए 25 से, और इससे 4 से कम नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली चीज़ है जो हमें चेक करनी है। अब सेकंड कंडीशन है इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। इन्होंने बोला है कि जो इसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा स्ट्रिंग का, वो अल्फ़ाबेट से ही शुरू होना चाहिए। उसमें नंबर नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। उसका फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए वो लेटर होना चाहिए। इसमें फर्स्ट और
There are hundreds of different interview prep courses out there, and it can all feel overwhelming. What topics to cover? How to study? What problems are relevant? Which explanations are authoritative? Technical interviews are complex, but preparing for them shouldn't have to be. Enter CoderByte, a platform designed to prepare you for software engineering interviews. We've worked with top tech companies and used this industry knowledge to build a platform where developers can hone their skills. Since 2012, more than 500,000 developers have joined the CoderByte community. CoderByte has a robust challenge library of over 300 problems straight from real interviews spanning topics on front-end, back-end, data structures, algorithms, and more. You'll have access to over 2 million user-submitted solutions and discussions, including officially curated solutions for popular challenges. You'll be able to thoroughly vet your code with test cases in 16 different programming languages, including JavaScript, Python, Ruby, Java, and more, so no matter your choice, we'll have you covered. If you get stuck, we have a library of videos where you can deepen your understanding and explore new concepts. CoderByte also offers starter courses, interview kits, and mock interviews with focused challenges and walkthroughs to ensure that you are interview ready. So what are you waiting for? You can get started and try it for yourself by doing one of our free problems from the challenge library. Happy coding! CoderByte पे ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। कोडलाइन यूज़र नेम वैल्यू ट्रू, अदरवाइज रिटर्न द स्ट्रिंग फॉल्स। अगर ये सारी हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉन्गेस्ट वर्ड। एक प्रॉब्लम है CoderByte पे, उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि उसका हमें लॉजिक कैसे बिल्ड करना है इस प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हैव द फंक्शन लॉन्गेस्ट वर्ड SEN टेक द SEN पैरामीटर बीइंग पास्ड एंड रिटर्न द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द स्ट्रिंग। यहाँ पर है कि एक हमें लॉन्गेस्ट वर्ड फंक्शन दिया है, उसमें एक पैरामीटर वो पास कर रहे हैं SEN जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। तो वो क्या, इसमें क्या पास करें, एक सेंटेंस, ठीक है, जैसे कि ये हेलो वर्ड फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो इसमें हमें देखना है कि लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, जैसे कि यहाँ हेलो वर्ड 1 2 3 5 6 7, और ये कैरेक्टर्स हमें कंसीडर करना है, सिर्फ अल्फाबेट्स, ठीक है। हमें बाकी सारी चीजें इग्नोर कर देनी है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, दोनों ही 5 है, 5 तो ये वाला हम तो यहाँ पर 5 हेलो भी लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड भी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है, इसकी आगे कंडीशन देखते हैं। इफ देयर आर 2 और मोर वर्ड्स दैट आर द सेम लेंथ, जैसे कि इस केस में हेलो और वर्ल्ड दोनों ही सेम लेंथ के 5 ठीक है। 5 इसकी भी 5 लेंथ है, इसकी भी 5 लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द स्ट्रिंग विद दैट लेंथ। तो हम कौन सा वर्ड रिटर्न करेंगे, जो फर्स्ट टाइम आ रहा है, मतलब जो पहली बार हमें मिल रहा है, जैसे कि हेलो। इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो। इस पूरे स्ट्रिंग का आउटपुट क्या होगा, हेलो, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट वर्ड निकालना है। तो ये दोनों यहाँ तक जो हमने लाइन पढ़ी है, इसका मतलब तो ये, ठीक है। इग्नोर पंक्चुएशन एंड अज्यूम SEN विल नॉट बी एम्प्टी।
हमें सारे ही स्पेशल कैरेक्टर को इग्नोर कर देना है, नलीफाई कर देना है, ठीक है। और हमें ये भी अज्यूम करना है कि हमारे पास SCR में Guys, हमेशा ही less कोई than ना half an hour left for most of you. कुछ का कोई आधे घंटे से ज़्यादा होगा. So pick up pace. मोहसिन भाई असेसमेंट लिंक मुझे नहीं मिला। ये कौन था? इसको बड़ी जल्दी याद है. Sorry. इसका नाम. हंसने मैं थोड़ा लेट हुआ ज्वाइन। सना, आप मुझे अपना ईमेल जरा भेजो. डिस्कॉर्ड पर या चैट में? चैट में इधर ही. हसन, आपके ईमेल में डबल एस आता है कि ट्रिपल एस आता है? डबल एस आता है। ईमेल आपको गई हुई है, चेक कर लो. पहले से गई हुई है. हमें टेस्ट देना है, बातें करनी है. इतनी ज्यादा हंसी आ रही है.
होने लगी है। मेरा टेस्ट नहीं चल रहा है, उसको मैं बोल रहा हूँ बार बार। ये कैसे पता चलेगा? contains duplicate. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में है given an integer array nums return true if any value appears at least twice in the array and return false if every element is distinct. इसका मतलब है कि हमारे पास एक array है, हमारे पास फंक्शन में एक array पास होगा, उस array को यूज़ करके हमें चेक करना है कि हमारे जो array में एलिमेंट्स है वो यूनिक है या उसमें रिपीट हो रहे हैं वैल्यूज़। जैसे कि इस एग्जांपल में 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट यूनिक है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो हमें रिटर्न करना है फॉल्स। इफ़ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट देन रिटर्न फॉल्स। ओके, क्या कैसे जरूरी? What is going on, guys? Welcome back to my channel. It's Darian. This is Darian the Dev, and today we're going to be doing another C# code challenge. We're going to be checking for anagrams. This one's going to be checking for anagrams, which basically means do two different words contain the same letters? So can I take the letters that are in word number 1 and rearrange them to make word number 2? And if so, then that's an anagram. So we're going to write a function that takes 2 strings and it's going to return either true or false if the word is an anagram. So let's go ahead and jump over into the code, guys. We're going to return a boolean, as you see right here, and we're going to take in 2 strings, string number 1, string number 2. So the first thing I want to do is I'm going to make a variable to hold the number of letters in the first word, which is going to be called count. And the reason I'm going to do that is because obviously if we're going to have 2 words that can contain the same letters, then they need to have the same number of letters, right? So if there's a mismatch between how many letters there are in word number 1 and word number 2, then it's not going to be an anagram, right? So we're going to do a variable for the count of the first word, so that's going to be our count, and then our second integer variable is going to be second word count, or I'll just say second count. So that's going to be the count of how many letters are in the second word, because if those don't match, then we don't have an anagram, obviously. So so that's the reason why I'm going to make 2 variables to hold the letter count, and then we're obviously just going to make a boolean value called anagram, and let's just set it to false to begin with. So that's what we're going to return. We're going to return anagram depending on what happens between these 2 strings they give us. So the first thing we're going to want to do is we're going to want to loop through the first string. So we're going to say for int I equals 0. We're going to say I is less than
str1.length minus 1. So again, guys, str1.length minus 1 is all that is saying is that however many letters that they give us in the string, we're always going to have more than they give us. If we do str1.length, we're always going to have one more in this scenario than we actually have. So because the index is going to start at 0. Actually loop through this the same number of times that they have letters in the word. So we don't want to have a mismatch there, because if we do string.length, then we'll always come up one letter short. So we won't get the right count for the word, if that makes sense. So we're gonna do I++. We're gonna increment I for each letter that's in the word. So for each letter, for each time we loop through this first word, we're gonna want to say count plus plus, because we want to keep track of how many numbers, or I'm sorry, we're gonna keep track of how many letters are in that word. So we're gonna say count plus plus, and then we're gonna set the second count equal to str1.length minus 1. Oh, I'm sorry, str2.length. Sorry. So we're gonna say for every word you come across inside of str1, every letter you come across in str1, we're gonna add it up and count, and then we're gonna set our variable of our second count to the length minus 1 of the second word. So however many letters are in that second word is now gonna become our second word count variable because of this piece of code right here. All right, now we're going to do some conditional logic, right, and say, how do we know if these two words are going to have the same letters, and how do we know if they can be rearranged in the first word to make up the second word and vice versa, right? So what we're going to want to do is we're going to do an if statement. We're going to want to do an if statement where we check for some conditional logic. So we're going to want to say if str2 dot contains, so this is a C# method that allows us to check inside of whatever str2 is going to be. So we're going to say if str2 contains str1 of I. So right now str1 of I is what our first loop is going through. So if the second word contains anywhere in that word the letter that we're currently looping on in the first string, we know that's a good sign, right? Because we want to check to make sure they have the same letters. But that's not the only condition we're going to check for. We're going to say if the second word contains any of the letters that are in the first word, and so we're going to make it, you know, even more difficult to fall outside these constraints. We're going to really check for specifically if everything matches up. So if the second word contains any of the letters that are in the first word, and also if count, why does that keep going up there like that? Sorry guys. And if count equals second count, then we're going to say anagram equals true. And the reason for
ये इसकी जो इनकी बात पे दिखाई दे रहा है ये मेन बंदा है, ये ऑफ कर रहा है, इसने शुरू कराई है मीटिंग, टेस्ट ये देना सारा होगा। ये तो कुछ बता ही नहीं रहा। उससे क्या बताना है, हम टेस्ट देने आए हैं, फिर लिख दे दिया, खोलो टेस्ट दो, फिर मसला आएगा तो बात कर लो इससे, बस मुस्लिम बैठा है, तो बता हो क्या रहा है? टेस्ट हो रहा है। मेरा नाम आ गया आया लेकिन मेरी वेबसाइट ही नहीं खोली, वो कह रहा 10 बजे आई है। 10 बजे बंद कर, फिर भी तो होने लगी। हाँ नहीं, मैंने की बातें सुना बस, हर से देख रहा ये और बातें करने लगे हुए। गाइस प्लीज अपना क्लॉक जो चल रहा है क्वार्टर बाइट पे उस पर जरा नजर रखें. A lot of you are probably in your last 5-10 minutes. Probably 5 on your 10. फिर जो करता जा रहा है वो जा सकता है. क्वार्टर बाइट ऑटोमेटिकली टाइम आउट कर देता है, तो मेक श्योर कि अगर सबमिट सबमिट करना हो तो कर दो, वरना वो सबमिशन नहीं होगा. क्लॉक सबका आ रहा होगा. Once you guys are done, we'll have a quick chat. तो बता देना जब सब लोग कर वगैरह लो. 5 मिनट बाद तक we'll have a quick chat. Cool.
जी, everybody, I'm sure everybody has now submitted. कोई कर तो नहीं रहा? अच्छा, शाबान, you can go ahead, करते रहो. बाकी बताएं कैसा था टेस्ट? सर बहुत मुश्किल था। किसने डिजाइन किया है? सर चक्कर आ गया सर। ये तो यार इसी तरह के टेस्ट डिजाइन होते हैं जब रिक्रूटमेंट चल रही है माइलस्टोन में, तो इसमें कोई नई बात नहीं है. दिस इज व्हाट द सर लेवल. ऐसा लग रहा था गूगल ने डिजाइन किया, ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट का टेस्ट दे रहे हैं बैठ के, ये माइंडस्टॉर्म का किधर था? और भी रिक्रूटमेंट टेस्ट ऐसी दिए, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं था, ये तो बहुत मुश्किल था. एक, अच्छा, मेरा करते हुए मेरे ज़हन में एक ही चीज आ रही थी कि बड़ी मुश्किल हो गई बॉस. ये तो काफी होता है ना. लेकिन मिस्टर टीटो, तुमने तो यानी कि फ्लिपकार्ट की भी टेस्ट दिए हैं, यानी कि तुम बॉर्डर के दूसरे पार जाने के चक्करों में हो. सर कोशिश करने में क्या हर्ज है? चलो, गुड है, गुड है. यार यही देखो, मतलब एक्सपेक्टेड लेवल होता है माइलस्टोन में आने का, तो इस हिसाब से टेस्ट डिजाइन होता है. तो यूं ही है. I'm hoping एक learning experience है सबके लिए. This is what it takes to sort of get a place in one of the top studios. तो या अच्छा है, तुम लोगों की शक्लें देख के लग रहा है सब बूढ़े भी हो. लेफ्ट राइट हुए हो सारे. रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा? यार ये रिजल्ट, अच्छा भाई देखिए बोल कौन रहा है, मुझे पता नहीं लगता कौन. सर मुझे लगा था बहुत आसान पूछेंगे, सर्चिंग सॉर्टिंग हो गया, अब इस तरह के मतलब आसान चीजें पूछ लेंगे. वो कहाँ डीप चलेंगे वो. ये तो मतलब एरे था, मैट्रिक्स था, कुछ इतना डिफरेंट तो नहीं था. हालांकि ट्रीज, ग्राफ और ये वाले कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछे. रिकर्जन की तरफ नहीं गए, डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं गए. मतलब काफी चीजें छोड़ दी, लेकिन फिर भी वो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें थी और बहुत ही क्वेश्चन आसान नहीं थे. गुड यार, अच्छा है. लर्निंग कब रहा है? राफे कैसा था टेस्ट? मुझे बात बताएं कि इस तरह की प्रोग्रामिंग गेम डेवलपमेंट में वैसे होती तो है नहीं. बहुत ही मुश्किल है कि इस तरह के काम आपको करने पड़ जाए, स्ट्रिंग मैनिपुलेट करना पड़ जाए. ये तो यार तुम उमर भाई से जाके, तुम तो जानते हो उमर भाई को, और उमर भाई मैं तो उनसे जाके पूछता. उमर भाई ने डिजाइन किया है? उमर भाई सारे उमर भाई डिजाइन करते हैं. सब गेम डेवलपमेंट में तो नहीं होता जो हम कर रहे थे. बस जो तुम कर रहे थे और जो यहाँ हो रहा है वो मेरे ख्याल से कुछ फर्क है. मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दिस इज उमर इज आवर हेड ऑफ इंजीनियरिंग एंड ही डिजाइन्स ऑल दीज असेसमेंट्स, और जो भी हमारा एक पूरा टोला आता है रिक्रूट्स का. राफे सिंस ही हैज बीन टू माइलस्टोन, वो उससे ज्यादा पता है किस तरह सीन चलता है यहाँ पे. उन्हीं के अंडर वो आते हैं सब लोग, और वहां पे भी डबल रगड़ा लगता है. उमर इज नो जोक. अगेन यू कैन आस्क राफे कि वो किस तरह का बंदा है. एनी हाउ यार, ये अब इसी हफ्ते के अंदर जो भी शॉर्ट लिस्टिंग उमर करेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी. इंटरव्यू कॉल एक ही होगी, एक ही इंटरव्यू होगा, वो उमर लेते हैं और कासिम वो जो स्टूडियो डायरेक्टर वो लेते हैं. तो इसी हफ्ते के अंदर आ जाएगी. आई वुड अगेन लाइक टू टेल यू गाइस, दिस इज एन इन पर्सन अपॉर्चुनिटी, रिमोट नहीं है. तो अगर जो भी लाहौर से बाहर है उसको कॉल आएगी, तो वो ही और शी whoever that person may be, लाहौर मूव होना पड़ेगा. आई एम अगेन मेकिंग वेरी क्लियर, इसलिए वो जॉब पोस्टिंग के लिए भी लाहौर में आना पड़ेगा. सॉरी, इंटरव्यू के लिए भी लाहौर आना पड़ेगा. इंटरव्यू हो सकता है ऑनलाइन हो जाए. ये अगेन दैट इज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल हु गोना टेक द इंटरव्यू, नॉट माय डिस्क्रिप्शन. माय डिस्क्रिप्शन वाज यहाँ तक, तुम लोग क्या करना, टेस्ट लेना, दैट इज इट. कूल. कोई सवाल हो, यू गाइस, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस आर ऑल ऑन डिस्कॉर्ड, या मेरा ईमेल सबके पास होगा. हिट मी अप. इंटरव्यू में भी इसी तरह के क्वेश्चन होंगे या थोड़े नीचे लेवल के आ जाएंगे? यार मतलब तुम देख लो, अगर टेस्ट इस तरह का है तो फिर इंटरव्यू कैसा होगा. इंटरव्यू के काफी डिफरेंट डायमेंशंस टू इट. एक तो प्रोग्रामिंग का डायमेंशन होगा, फिर गेम डिजाइन की थोड़ी बहुत बात होगी.
इंटरव्यू के अंदर ना ज़्यादातर यूनिटी से रिलेटेड सवाल होते हैं, आपका जो गेम लूप होता है या फिजिक्स का सिस्टम है उनके अंदर से सवाल आते हैं। तो इस तरह के सवाल लाइक हार्डकोर प्रोग्रामिंग के नहीं होंगे बट यूनिटी के रिलेटेड ही होंगे। तो देखते हैं क्या होता है। एनी हाउ कोई और सवाल जवाब? सर माइनस्टॉर्म AR/VR पे भी काम कर रहा है या सिर्फ गेमिंग डेवलपमेंट पे? सॉरी, माइनस्टॉर्म AR/VR पे भी काम कर रहा है या सिर्फ गेम डेवलपमेंट पे? नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं यूनिटी पर। हम हाइपर कैजुअल गेम्स बनाते हैं। आजकल ज्यादा कैजुअल गेम्स बना रहे हैं। थोड़ा जमाने में ब्लॉकचेन की तरफ गए थे लेकिन अब उससे बाहर आ गए। सब मल्टीप्लेयर गेम्स भी बनाते हैं या जस्ट मोबाइल डेवलपमेंट? मोबाइल में भी मल्टीप्लेयर गेम्स बनती हैं लेकिन हमारा सिंगल प्लेयर गेम्स भी होती हैं, लेकिन उसमें सोशल का एलिमेंट काफी ज्यादा होता है। काफी कैंपेन्स गेम के अंदर ही चल रही होती हैं। सोशल कोई इवेंट आए जब, तो उसके अंदर मतलब क्रिसमस आ गई या फिर कोई इस तरह का इवेंट, ऐसा भी ईस्टर गया तो ईस्टर के ऊपर कोई ना कोई जो भी हमारी गेम्स उसमें इवेंट चल रहा होता है तो उसमें मल्टी का कॉन्सेप्ट है। पॉइंट वो नहीं है कि किस तरह गेम बनाते हैं, पॉइंट ये है कि गेम डेव आनी चाहिए, फिर जहाँ मर्जी जाके अप्लाई करो। That's the entire bit. It's not about the genre of games that you produce. It's about, do you know game dev? If you know, तो तुम जाके AR/VR लटरम पटरम जहाँ भी जाके लगा लो। Cool. फिट है? कोई सवाल और? अच्छा मौसम भाई, इसकी जो है इवैल्यूएशन कब तक हो जाएगी और इंटरव्यू प्रोसेस कब तक होगा? यानी इवैल्यूएशन तो मेरे पास बैकएंड पे आ गई है। हाँ तो वही, जब आप सारे इवैल्यूएट कर लेंगे कि अब किस किस को कॉल जानी है। यार ये आज भी कुछ कॉल्स गई हैं, कल भी कुछ कॉल्स जाएंगी, इस हफ्ते पूरे कॉल्स जाएंगे। अच्छा, इसी हफ्ते हो जाएंगे इंटरव्यू? या इंटरव्यू नहीं, कॉल्स जाएंगी। तो इंटरव्यू कॉल्स जो होता है वो अगेन इज डिपेंडेंट ऑन HR और जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने इंटरव्यूज लेने। ठीक है। और इसके बाद इंटरव्यू तो टेक्निकल तो इसके अंदर काफी हद तक हो चुका है। अब तो इंटरव्यू तो बस एक सिंपल वही होगा, क्या नाम लेते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स होंगे और HR वगैरह का होगा साथ। HR वगैरह का तो उतना वो खास इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू होता है कि दो लोग बैठ जाते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं। इट्स मोड ऑफ लाइक अ कन्वर्सेशन। अगेन मेरे ख्याल से राफे ने इंटरव्यू दिया था एक जमाने में, तो राफे आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उस वक्त राफे बड़े जवान थे तो वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। सही सही। तो राफे, इफ यू कैन टेल दीस पीपल क्या बातें होती हैं। एक उन्होंने सवाल किया था कि आपका ना लेट अपडेट क्या होता Recording है। stopped. सिंपल से सवाल होते हैं कि आपके यूनिटी के आपको ना कितनी वो है नॉलेज है उसके बारे में। एक लेट अपडेट का पूछा था, फिर एक पूछा था कि आपके फॉर एग्जांपल 2 सफेयर्स हैं तो उनको ओवरलैप करने के लिए सबसे अच्छा एल्गोरिथम कौन सा होगा। तो एक तो होता है कि आप चेक करोगे उधर ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर एक होता है कि आप उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस चेक कर लो। तो वो एक लाइक काफ़ी आपका परफॉर्मेंस बच जाती है उससे। तो इस तरह के वो लाइक साथ बता भी रहे होते हैं, साथ सिखा भी रहे होते हैं और साथ पूछ भी रहे होते हैं आपको, आपकी लाइक आपकी पूरी प्रोग्रामिंग माइंडसेट को ना असेस कर रहे होते हैं वो। Yeah, I hope that answers your question. कोई और सवाल? नहीं, चलो यार, थैंक यू फॉर शोइंग अप। किसी से कॉल आनी होगी आ जाएगी, इसको नहीं कॉल आनी होगी मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आई होप दिस वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 2 स्टूडियोज ऐसे हैं जो कि इस तरह का टेस्ट लेते हैं। दोनों ही हाली टावर में एक ही बिल्डिंग में है। एक माइंडस्टॉर्म है, ऊपर रिवॉल्विंग है हमारे, एक 11वें फ्लोर पे, हम 8वें पे हैं। यहाँ पे जरा क्वालिटी का सीन फर्क है। जो रिवॉल्विंग में भी हेड ऑफ इंजीनियरिंग है आतिफ, वो भी काफ़ी उनसे हमारी उनसे सलाम दुआ है। वो भी मतलब उमैर के लेवल के ही इंजीनियर, तो वो उसी तरह ही देखते हैं चीज़ों को जिस तरह उमैर देखते हैं। बाकी या बेस्ट ऑफ लक। सब 8वें सेमेस्टर में हो तो यार ग्राइंडिंग शुरू करो, नौकरियां शौकरियां तलाश करो और बस पार्टी करो यार। पार्टी करना बहुत जरूरी है, टेंशन नहीं लेनी। नौकरियों के लिए तो जीमेल भर दिया है, अब जीमेल के साथ रिप्लाई आएगा तो देख। डन है। चलो यार, थैंक यू सो मच, सी यू अराउंड। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।